आज मीठे प्यारे बाप दादा के 10 मार्च के महावाक्य हैं और आप सभी मुरलीधर के मुरली के चात्रक बच्चे सभा में बैठे हो। भगवान की जब मुरली बजती थी तो भक्ति में तो हम यही सोचते थे कि शायद कोई काठ की मुरली थी, लेकिन एक बहुत सुंदर भजन है जिसमें कहा गया है कि कहने को तो ये काठ की मुरली पर राज बड़े बड़े खोले रे। तो वास्तव में वो भगवान के मुख से विनिसृत, भगवान के मुख से परमात्मा पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा की भ्रुकुटी में विराजमान होकर के सृष्टि के आदि मध्य अंत का जो सत्य ज्ञान देते हैं, और वो सत्य ज्ञान हम प्रतिदिन सुबह सुबह सुनते हैं। जैसे सुबह सुबह शरीर को शक्तिशाली भोजन दो तो सारा दिन शरीर वर्क करता है। लौकिक गुरु क्या करते हैं और भगवान ने माता गुरु के ज्ञान पे कलश रखा, वो क्यों रखा वो भी बताया है। तो अभी हम सुनेंगे प्यारे बाबा के महावाक्य विस्तार से। बाबा बोले, मीठे लाडले बच्चे, तुम्हारी है रूहानी याद की यात्रा। तुम्हें शरीर को कोई तकलीफ नहीं देनी है। चलते फिरते उठते बैठते बुद्धि से बाप को याद करो। शरीर से दूर दूर की यात्राएं हमने भक्ति मार्ग में की, लेकिन ज्ञान मार्ग में बुद्धि से हम परे से परे जहाँ परम पिता रहते हैं वहाँ जाते हैं। तो ये रूहानी यात्रा है। प्रश्न है, सदा खुशी किन बच्चों को रहती है? स्थायी खुशी न रहने का कारण क्या है? तो प्यारे बाबा ने मुरली में इस प्रश्न का उत्तर दिया है। जो पुरानी दुनिया पुराने शरीर से ममत्व तोड़ बाप और वर्षे को याद करते हैं, उन्हें स्थायी खुशी रहती है। जिनकी याद की यात्रा में माया के तूफान आते, अवस्था ठंडी हो जाती, उनकी खुशी। फिर जो दूसरा प्रश्न था, स्थायी खुशी ना रहने का कारण क्या है, उसका उत्तर बाबा ने दिया। जब तक भविष्य राजाई इन आँखों से नहीं देखते हैं तब तक खुशी कायम नहीं रह सकती। मतलब क्या हुआ कि जब तक प्राप्ति का एहसास नहीं तब तक खुशी कायम नहीं रहती। गीत है मुरली का, हमें उन राहों पर चलना है जहां संभल संभल के पांव रखना है। ओम शांति। ये बाप कहते हैं बच्चों प्रति, ये तो समझने की बात है। इतने बच्चे, कितने बच्चे, लाखों बच्चे, इतने बच्चे सिवाय प्रजापिता ब्रह्मा के और किसके होते नहीं। कोई अडॉप्ट करेगा तो कितने बच्चे अडॉप्ट करेगा, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा के तो अनगिनत बच्चे हैं।
श्री कृष्ण को कभी प्रजापिता नहीं कहा जाता। नाम गाया हुआ है ना, प्रजापिता ब्रह्मा। जो होकर गए हैं वे इस समय प्रेजेंट, जिनकी यादगारें हैं, जिनके मंदिर हैं, जिनके शास्त्र हैं, जो भी होके गए हैं, तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर हैं। ये है प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा का भी कोई बाप होगा ना। ब्रह्मा का रचयिता कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों देवताओं का रचयिता भगवान शिव। बच्चे जानते हैं हमारा दादा परम पिता परमात्मा शिव है। वह अब नई दुनिया रच रहे हैं, अर्थात पुरानी दुनिया को नई बना रहे हैं। इस पुरानी दुनिया में यह तन भी पुरानी है। नई दुनिया में तो प्रधान नए तन होते हैं। वे कैसे होते हैं? नए तन कैसे होते हैं? तो बाबा ने बताया, देखो इन लक्ष्मी नारायण को, कितने शोभनीक तन है, कितने तंदुरुस्त हैं। ये है नई दुनिया के नए तन। इनकी महिमा भारतवासी जानते हैं। ये स्वर्ग, नई दुनिया, नए विश्व के मालिक। नई दुनिया जो थी वह अब पुरानी है। 84 जन्म लेने पड़ते हैं ना, इनका भी पूरा हिसाब है। कौन पूरे 84 जन्म लेते हैं? सब तो नहीं लेते। 84 जन्म सिर्फ वही लेते हैं जिनका आदि से अंत तक पार्ट है। जो पहले इस सृष्टि पर थे, सतयुग के शुरू से जिन्होंने रोल प्ले करना शुरू किया, उनके ही 84 जन्म है। हर एक बात लाडले बच्चों को धारण करनी है। कितना प्यार से बाबा बच्चों को समझाते हैं, सुनाते हैं। ज्ञान जितना ऊंचा है, बाबा का प्यार भी उतना ही ऊंचा है। यहाँ कोई मनुष्य को नहीं समझाते। ये तो निराकार परम पिता परमात्मा मनुष्य तन में बैठ समझाते हैं। बलिहारी उनकी है। वह नहीं समझाते तो हम कुछ भी नहीं जानते। ये भी हम रियलाइज करते हैं कि बाबा ने कुछ ना बताया था तो हम कुछ भी नहीं जानते थे। हम तो बिल्कुल तुच्छ बुद्धि थे। अभी रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जाना है बाबा द्वारा। हु इज हु, इस बेहद ड्रामा में सबसे मुख्य पार्टधारी कौन कौन है? बाबा ने बताया, ऊपर से देखो, पहले शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण, फिर देवताएं हैं, उसके बाद धर्म पिताएं हैं। ये अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। गाते भी हैं, बनी बनाई बन रही। गायन भक्ति मार्ग में करते हैं, परंतु ये अभी समझाया जाता है
कि ये ड्रामा का खेल कैसे बना हुआ है। बाप बैठ समझाते हैं, लाडले बच्चे यह तो तुम जान गए हो कि तुमको यात्रा पर चलना है। मनुष्य यात्रा पर बहुत कष्ट सहन करके जाते हैं। अभी तो एरोप्लेन, ट्रेन आदि बहुत सहज निकली हैं। आगे तो मनुष्य पैदल यात्रा पर जाते थे। चलते चलते तूफान लगते थे, मनुष्य बेहाल हो जाते थे, फिर कोई वापस लौट आते थे। तो आधा कल्प द्वापर से लेकर जिस्मानी यात्रा चलती है। भक्ति मार्ग में मनुष्य यात्रा पर क्यों जाते हैं? अब बाबा वो राज बता रही हैं, भक्ति में क्यों यात्राएं की जाती हैं। बाबा कहते भगवान को ढूंढने जाते हैं। और फिर बाबा कहते भगवान कहीं बैठा तो नहीं है। भगवान के जड़ चित्र पूजे जाते हैं। जो होकर जाते हैं उनके जड़ चित्र बनाते हैं। चैतन्य में तो भगवान मिल न सके। शिवलिंग आदि ये सब जड़ चित्र हैं। जड़ चित्रों को देखने के लिए यात्रा करते हैं। यह एक भक्ति मार्ग की रस्म है, जानते हैं। परंतु कोई की भी बायोग्राफी को नहीं जानते कि ये कौन है, कब आए थे। शिव जयंती मनाई जाती है, परंतु उनको भी जानते नहीं हैं। शिव का त्योहार मनाते हैं, लेकिन भगवान शिव का सत्य परिचय, उनके कर्तव्य उनको नहीं जानते हैं। आजकल तो इस उत्सव को भी उड़ा दिया है, क्योंकि इनका नाम रूप आदि प्राय लोप होना ही है। निराकार है ना, तो निराकार को सत्य स्वरूप में नहीं जानते, तो शिव जयंती का त्योहार की छुट्टी नहीं होती है। अभी तुम जानते हो ऊंचे ते ऊंच ज्ञान का सागर सुख का सागर है। सागर से अभी हमको ज्ञान मिल रहा है। पहले तुमको बाप के पास जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। बाप और वर्षी को याद करो, फिर जब हम यहाँ आएंगे तो वह होगी प्रारब्ध, उसको याद नहीं करेंगे। अभी हम पुरुषार्थ करते हैं भविष्य प्रारब्ध पाने के लिए। यहाँ मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं यहाँ की आजीविका के लिए। हम भविष्य की आजीविका के लिए पुरुषार्थ करते हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते फिर भी ये कोर्स उठाना है, नॉलेज को धारण करना है। फिर तुमको पुरुषार्थ नहीं करना होगा। वहां तुम पुरुषार्थ नहीं करते, कहाँ? सतयुग में। वहां तुम प्रारब्ध भोगते हो। तुम जानते हो हम भविष्य बनाते हैं, वहां प्रारब्ध भोगेंगे। वहां याद नहीं रहती कि हम प्रारब्ध भोगते हैं, फिर तो पुरुषार्थ भी याद पड़े। पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों ही भूल जाते हैं। प्रारब्ध भोगते रहते हैं, पास्ट का पता नहीं रहता। अभी तुम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानते हो,
और कोई भी मनुष्य नहीं जो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानते हो। इसको कहा जाता है, जो तीनों को जाने, इसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी। बाबा ने रूहानी यात्रा और जिस्मानी यात्रा का कंट्रास्ट अच्छी रीति समझाया है। जिस्मानी यात्रा जन्म जन्मांतर करते आए, ये रूहानी यात्रा है एक जन्म की। स्वर्ग में जाएंगे, फिर लौटकर इस मृत्यु लोक में आना नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पॉइंट नंबर 1, स्तव प्रधान संन्यास से आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाना है। पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से ममत्व तोड़ देना है। पॉइंट नंबर 2, त्रिकालदर्शी बन पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। नॉलेज को धारण कर स्थायी खुशी में रहना है। पुराने हिसाब किताब को समाप्त कर संपूर्णता का समारोह मनाने वाले बंधन मुक्त भव। पुराने हिसाब किताब को समाप्त कर संपूर्णता का समारोह मनाने वाले बंधन मुक्त भव। इस पराये देश में जब सभी बंधन युक्त आत्मा बन जाते हैं, तब बाप आकर स्वरूप और स्वदेश की स्मृति दिलाकर बंधन मुक्त बनाए स्वदेश में ले जाते हैं और स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं। तो अपने स्वदेश में चलने के लिए सब हिसाब किताब के समाप्ति समारोह मनाओ। जब अभी ये समारोह मनाएंगे, तब अंत में संपूर्णता समारोह मना सकेंगे। बहुत काल के बंधन मुक्त ही बहुत काल के जीवन मुक्त पद को प्राप्त करते हैं। स्लोगन है प्यारे बाबा का, अपने उमंग उत्साह के सहयोग और मीठे बोल से कमजोर को शक्तिशाली बना देना ही शुभ चिंतक बनना है। अपने उमंग उत्साह के सहयोग और मीठे बोल से कमजोर को शक्तिशाली बना देना ही शुभ चिंतक बनना है। ओम शांति। सच्चे ज्ञान के लिए भक्ति मार्ग में क्या क्या नहीं किया। मंदिरों में, मस्जिदों में, जंगलों में तपस्या की, प्रार्थना की, आराधना की, क्या क्या नहीं किया, लेकिन उनको ज्ञान मिला। वो ढूंढते रहे कि परमात्मा से हमें थोड़ी सी प्राप्ति हो, थोड़ी सी अंजलि मिले। तो ऐसे परमात्मा आकर के यहाँ ज्ञान की अंजलि दे रहे हैं। एक रतन पद्मों की वैल्यू है।
कोई बिजनेसमैन होता है, जौहरी होता है, तो क्या करते हैं, जो जितना वैल्यूबल रतन होता है उसको उतना संभाल के रखते हैं, उसको अच्छी डिब्बी में रखते हैं, सोने की डिब्बी में रखेंगे। तो बाबा हमें ज्ञान का इतना रतन दे रहे हैं, इतने वैल्यूबल रतन दे रहे हैं, तो उसको क्या करेंगे, कहाँ संभाल के रखेंगे? धन सफल किसका होता है? जो धनी के नाम लगाएंगे। अगर नहीं लगाएंगे तो वो सफल नहीं होगा। कहते हैं ना, कोई किसी का चोर लूट जाए, कोई राजा किसी की राजा खाए, लेकिन सफल उसका होता है जो धनी के नाम लगाए। तो जितना उसको यूज़ करेंगे, अगर हम ज्ञान को हम लिया लेकिन दूसरों को नहीं दिया तो उसकी प्राप्ति नहीं होंगी। जितना हम देंगे उतना ज्ञान धन बढ़ता है, उतने रत्न हमारे बढ़ जाते हैं, उतनी उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो बाबा तो एक का कितना गुना देते हैं? पदम गुना देते हैं। तो एक रतन आप किसी को दो तो क्या होगा, कितना मिलेगा रिटर्न? माताएं, पदम गुना मिलेगा। वो सुदामा की कहानी बताते हैं ना, क्या बताते हैं कि उसने भगवान को क्या दिया, चावल मुट्ठी दिया, और मुट्ठी भर के चावल दिया, उसके पास जो था उसने दे दिया, लेकिन दिल से दिया। तो रिटर्न में क्या मिला? सोने के महल मिल गए, अर्थात उसको राजा ही मिल गई। देखिए, तो ऐसे बाबा हमें ज्ञान रतन दे रहे हैं, तो उसको अगर यूज़ करेंगे, दान देंगे, तो क्या होगा, वो खजाना बढ़ता जाएगा। तो ये ज्ञान का खजाना बहुत वैल्यूबल है। समय तो बहुत फास्ट जा रहा है, देख रहे हैं हम, दुनिया का हाल भी देख रहे हैं। और बाबा भी कहते हैं कि अचानक कुछ भी हो सकता है। तो बाबा आकर के नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं और साथ में हमें पढ़ाई भी पढ़ा रहे हैं। तो ये जितना ज्ञान का भंडार हम भरपूर रखेंगे, भर्ती करके रखेंगे, उतना काम आएगा। तो बाबा रोज़ हमें पढ़ाते हैं, तो रोज़ क्या करना है, कैसे बढ़ाएंगे ज्ञान के खजानों को, क्या करेंगे, बढ़ेगा या कम होगा? तो बाबा उसके लिए कहते हैं विचार सागर मंथन करो। जो बाबा ने दिए है, इतनी बाबा 4 पेज की मुरली सुनाते हैं, उसमें से 2-4 पॉइंट लेकर के उस पर मंथन करो। तो बाबा उसमें अलग अलग इतने विचार निकलेंगे, उसमें इतनी रतन दिखाई देंगे, तो आप सोच नहीं सकते। तो जितना विचार सागर मंथन करेंगे उतने रतन बाहर निकलते हैं। जैसे सागर मंथन की कहानी है ना, तो क्या करते, मंथन करते तो कितने रतन निकले उसमें से, और रतन के साथ साथ अमृत भी निकला। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि जितना हम विचार सागर मंथन करेंगे उतने इस ज्ञान सागर से ज्ञान के रतन निकलेंगे। सिर्फ सुन लिया और छोड़ दिया तो कुछ नहीं होगा। सागर को सिर्फ देख लेंगे तो क्या होगा, पेट भरेगा? प्राप्ति कब होंगी? जब सागर के अंदर गहराई में उतरेंगे। जब नीचे उतरेंगे गहरे, तब उसके वहाँ से रतन प्राप्त होंगे। तो ऐसे ही ये भी है कि ज्ञान सागर के अंदर जितना हम गहरा जाएंगे, जितना विचार सागर मंथन करेंगे, उतने हमारे पास रतन इकट्ठे होंगे। और जितना धन इकट्ठा होगा, रतन इकट्ठे होंगे, उतना ही बिजनेस हम बड़ा कर सकते हैं। अगर किसी के पास धन नहीं है और बिजनेस करेगा तो कर सकेगा? तो ये भी ज्ञान का बिजनेस है। बाबा ने ये सेंटर क्यों खोला है ना, ये क्या है, बाबा का बिजनेस स्थान है। तो यहाँ आओ, रतन प्राप्त करो और दूसरों को दो। तो जितना देंगे उतना हमारा बढ़ेगा। लेकिन अंतिम समय जैसे अभी भी ढूंढते हैं ना, परमात्मा के सत्य ज्ञान को अभी भी ढूंढते हैं। हमें तो प्राप्त हुआ, लेकिन दुनिया में तो अभी भी बहुत ढूंढ रहे हैं, क्या क्या नहीं करते उसके लिए। लेकिन सत्य ज्ञान कौन दे सकता है? सिर्फ स्वयं परमात्मा ही दे सकता है। उसका परिचय वो स्वयं ही आकर के देता है। तो ऐसे परमात्मा जो ज्ञान रत्न अभी दे रहे हैं, उसको हमको
भंडार भरपूर करके रखना है, जब लोग मांगने के लिए आएंगे तब दे सके। तो लोग जब सबको पता पड़ेगा कि परमात्मा आ चुका है, फिर सब लोग दौड़े दौड़े आएंगे कि हमको भी दो। क्या दो बोलेंगे? थोड़ी सी अंजलि दो। तो अंजलि किसके कौन दे सकता है? जिसके पास है वो दे सकता है, जिसके पास नहीं है वो दे सकता है। क्या करेंगे? जिसके पास होगा वही दे सकता है। उस समय हम कहेंगे कि नहीं हमारे पास ही नहीं है, हमने रखा ही नहीं है, स्टॉक ही नहीं है, हमारे पास ख़त्म हो गया। तो उस समय सब लोग कहेंगे कि ऐसा हो नहीं सकता, आपने तो परमात्मा से लिया है तो अभी अब देना ही पड़ेगा। तो क्या करेंगे फिर उस समय? हम कहेंगे कि नहीं हमारे पास नहीं है। तो बाबा कहते हैं अंतिम समय लाइन लगेगी लेने वालों की, तो उस समय मना नहीं कर सकते। तो इसलिए तैयारी अभी बहुत ज़रूरी है। इसलिए बाबा कहते हैं एवर रेडी रहो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा टाइम आने में कोई टाइम नहीं है। कितना टाइम है अभी? क्या कहते हैं? कितना टाइम है? बहुत टाइम है, थोड़ा टाइम है, या टाइम अभी नहीं है? टाइम है नहीं अभी। जितना भी है वो ग्रेस वाला टाइम है, लास्ट टाइम है। अभी एग्ज़ाम का टाइम है, कभी भी एग्ज़ाम हो सकती है। तो एग्ज़ाम से पहले रिवीजन होती है। तो अभी बाबा रिवीजन करा रहे हैं मुरलिया। बाबा ने अपना पार्ट इसलिए अभी चेंज कर दिया है, तभी ये अंतिम समय का पार्ट है। तो इसलिए ये ज्ञान की सब्जेक्ट से हमको इतने ज्ञान रतन इकट्ठे करने हैं जो हम दूसरों को दे सकते हैं। फिर उसके बाद कौन सी सब्जेक्ट है? योग की सब्जेक्ट। तो योग की सब्जेक्ट में क्या मिलता हमें? योग की सब्जेक्ट माना संकल्पों का खजाना। जितने हम श्रेष्ठ संकल्प करेंगे, शुद्ध संकल्प करेंगे, जितने ऊंचे संकल्प करेंगे, उतने हमारे संकल्पों का खजाना शक्तिशाली बन जाएगा। तो ऐसा संकल्पों का खजाना भी हमें इकट्ठा करना है। जैसे कहते हैं ना, परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की स्थापना की। तो कैसे स्थापना हुई? ब्रह्मा ने एक संकल्प से सृष्टि की स्थापना की। जैसे होता है ना, बीज हम डालते हैं धरती में, कोई पेड़ का बीज होता है या आम का बीज होता है, वो धरती में डाला तो वो पेड़ बाहर निकलता है, फिर आम लगते हैं। तो जितना पावरफुल बीज होगा उतना ही पेड़ अच्छा होगा, उतना ही फल अच्छा होगा। तो ऐसे बाबा कहते हैं जितने हमारे संकल्प श्रेष्ठ होंगे, शुद्ध होंगे, शक्तिशाली होंगे, उतना फल भी श्रेष्ठ होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं योग की सब्जेक्ट भी बहुत बड़ी है। तो योग में क्या करना पड़ता है? योग किसको कहते हैं? बाबा के साथ कनेक्शन। तो कनेक्शन जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो परिचय चाहिए, कि परमात्मा का परिचय ना हो तो उसके साथ कनेक्शन कैसे होगा? अगर किसी को मिलना है तो पहले उसका परिचय चाहिए। कोई मिनिस्टर को मिलना है, अगर आपको परिचय नहीं पता, उसका नाम क्या है, वो रहता कहाँ है, कब मिलता है, अगर वो परिचय नहीं होगा तो उसके साथ मिल नहीं सकते, कनेक्शन जोड़ नहीं सकते। तो ऐसे ही परमात्मा के साथ भी है कि जब तक परमात्मा धरती पर नहीं आते, अपना परिचय नहीं देते, तब तक हमारा कनेक्शन प्रॉपर रीति से जुड़ता नहीं है। हम भले बहुत याद करते, भक्ति करते, आराधना करते, लेकिन सच्चा योग परमात्मा के साथ नहीं जुड़ सकता। तो उसके लिए बाबा कहते हैं कनेक्शन जोड़ने के लिए सत्य परिचय की ज़रूरत है। तो ऐसे परमात्मा अभी आकर के हमको परिचय दिया, हमको अपना बनाया। तो उसके लिए बाबा ने क्या कहा कि मन और बुद्धि दोनों का कनेक्शन मेरे साथ जोड़ो। अगर मन कहाँ है, बुद्धि कहाँ है, तो क्या होगा? अगर मन भटक रहा है, बुद्धि का ठिकाना नहीं है,
शुद्ध नहीं है तो बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ नहीं सकते। इसलिए मन को स्वच्छ बनाना है, बुद्धि को पवित्र बनाना है, तब मन और बुद्धि को परमात्मा के साथ जोड़ना है। ये शरीर को भूल जाना है। जैसे होता है ना, दो वायर होते हैं, वायर को जोड़ने के लिए पहले ऊपर का कवर हटाना पड़ता है। तो ऐसे हमको ये शरीर को भूलना पड़ेगा। हम देह अभिमानी बन गए तो हमें देही अभिमानी बनना पड़ेगा। तो मन और बुद्धि, ये दो तार परमात्मा के साथ जोड़ना है। अगर दो में से एक भी गड़बड़ है, मन ठीक नहीं है या बुद्धि ठीक नहीं है, तो परमात्मा के साथ जोड़ नहीं सकते। अगर जोड़ा भी, अगर कनेक्शन लूज रह गया तो भी परमात्मा से प्राप्ति नहीं हो सकती। जितना मन और बुद्धि का कनेक्शन पक्का होगा, उतना ही परमात्मा के साथ जो प्राप्तियां है, जो शक्तियां है, वो प्राप्त हो सकती है। जैसे बिजली आती है, अगर वायर जोड़ा नहीं है तो पावर हाउस में भले बिजली है लेकिन हमारे पास नहीं आएगी। ऐसे परमात्मा तो सर्वशक्तिवान है और उसके पास सभी पावर्स है और शक्तियाँ है, अष्ट शक्तियाँ। तो सर्वशक्तियाँ बाबा कहते हैं, तो अष्ट शक्तियाँ मेन है, तो वो भी धारण करनी है। तो ये जो गुणों का और शक्तियों का खजाना है, वो धारणा से मिलता है। जितना हम ज्ञान को प्रैक्टिकल रूप में धारण करेंगे, प्रैक्टिकल जीवन में लाएंगे, उतने ये दैवी गुण और शक्तियाँ हमारे के अंदर आएंगी। तो ऐसा ये भी एक खजाना है गुणों का और शक्तियों का। तो ऐसा खजाना ये भी हमको बहुत स्टॉक जमा करके रखना है। बुरे वक्त में दुआएं काम आती, बाकी कुछ काम में नहीं आता। तो इसलिए ये सेवा की जो सब्जेक्ट है, बाबा कहते हैं तन मन और धन, तो तीनों रूप से सेवा करनी है। जिसके पास तन है, तन से सेवा करो। जिसके पास मन है तो मन से सेवा करो। और तन से भी सेवा कर सकते हैं, जो भी स्थूल सेवाएं होती है। बाबा कहते हैं झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, बर्तन मांजो, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। ऐसा नहीं कि भाषण देना ही सिर्फ सेवा है, लेकिन जो भी कार्य है परमात्मा का, उसमें मददगार बनना ही सेवा है। इसलिए तीन साधन है हमारे पास मुख्य रूप से, तन मन और धन। तो ये तीनों रूपों को बाबा के कार्य में लगाना है। तो जितना लगाएंगे उतना हमें बढ़ेगा। अगर मन को लगाएंगे मनसा सेवा में तो मन अच्छा होगा, तन को लगाएंगे तो तन भी अच्छा होगा। तो जो भी कना दाना भगवान के कार्य में लगाएंगे तो उतना हमें भविष्य में पदम गुना होकर के मिलेगा। तो ऐसे ये दुआओं का खजाना भी जमा होगा और साथ में बाबा हमें सतयुग में रिटर्न देगा, नई दुनिया में रिटर्न देगा। परमात्मा के लिए क्या कहते हैं? ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है। और मनुष्यों के पास है क्या? परमात्मा तो सागर है, और वो परमात्मा के बच्चे सभी आत्माएं हैं, उनके पास सुख शांति आनंद प्रेम है क्या? है किसी के पास? किसी से मिल सकता है? चाहे कितना भी बड़ा हो, उसके पास जाओ हमें थोड़ी सी शांति दे दो, वो क्या कहेगा? मेरे पास ही शांति नहीं है। तो फिर हम क्या कहेंगे कि कहाँ जाओ शांति के लिए? कहाँ जाओ? हम ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाओ तो वहाँ शांति मिलेगी। तो यहाँ कौन देगा शांति? स्वयं परमपिता परमात्मा शांति का सागर, सुख का सागर, वो सबको देने आया है। तो वो तो परमात्मा है, सबका पिता है, और बच्चे उसके क्या है? उनके पास सुख भी नहीं है, शांति भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि परमात्मा का परिचय नहीं है, उसके साथ कनेक्शन नहीं है, रिलेशन नहीं है। अगर परिचय भी हो गया, कनेक्शन भी जोड़ दिया, अगर रिलेशन नहीं है तो जैसे पिता का और बच्चे का आपस में रिलेशन होता है, बाप और पुत्र का, तो जो पिता का होता है वो पुत्र का हो जाता है, उसको वर्षे के रूप में मिल जाता है। तो ऐसे परमात्मा हमारा पिता है, तो अगर उसके साथ रिलेशन नहीं रखेंगे तो हमें संपूर्ण प्राप्ति नहीं हो सकती।
वर्षे के रूप में ही वो मिलना चाहिए कि जो बाबा का सो हमारा। तो बाबा के साथ कनेक्शन भी चाहिए और रिलेशन भी चाहिए। जितना रिलेशन मजबूत होगा, जिसके लिए बाबा कहते हैं कि सर्व संबंध एक बाप से जोड़ो। अगर एक भी संबंध गड़बड़ है तो प्राप्ति ऊपर नीचे होंगी। इसलिए अभी समय है परमात्मा के साथ कनेक्शन रिलेशन मजबूत करने का। कनेक्शन भी अगर गड़बड़ है, ढीला है, तो भी गड़बड़ है। जैसे वायर का होता है ना, कनेक्शन ढीला है तो स्पार्किंग हो जाती है, आग लग जाती है, तो सारा ही ख़त्म हो जाता है। ऐसे हमने परिचय तो लिया, कनेक्शन भी जोड़ा, कभी कभी जोड़ा, कभी नहीं जोड़ा, कभी कट हो गया, तो परमात्मा से प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इसलिए कनेक्शन और रिलेशन, अगर रिलेशन बना दिया परमात्मा के साथ तो आप निश्चिंत है। आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि ये मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे लौकिक में भी होता है ना, माता पिता की प्रॉपर्टी तो बहुत है, करोड़ों है, लेकिन वो बच्चों को कब मिलेंगी? अगर रिलेशन है तो मिलेगी, नहीं है तो नहीं मिलेगी। तो ऐसे अभी हमको बाबा के साथ कनेक्शन रिलेशन बहुत मजबूत करना है। तो इसलिए अभी सब बैठ कर के बाबा को पावरफुल याद करो। और ये जो बाबा को 3 पैर पृथ्वी मिली है ये एरिया में, और सामने इधर हॉस्पिटल है, बाबा कहते हैं ना जाओ चक्कर लगाओ कि मेरे भक्त मेरे बच्चे मुझे बुलाते पुकारते हैं कि उनको भी कुछ दो। तो ऐसे ये गीतांजलि हॉस्पिटल बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और पता नहीं हज़ारों लाखों लोग यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। 4-5 दिन पहले हम गए थे वहाँ पर, इतनी भीड़ होती है बात मत पूछो। तो जब हॉस्पिटल में जाते हैं तब पता पड़ता है कि कितना दुख है, कितने लोग दुखी हैं। तो आप सोचो कि अंतिम समय कैसा होगा। बाबा ने कई बार बताया है कि विनाश जब होगा उस समय क्या क्या होगा, इसलिए हॉस्पिटल के सामने खोल रहे हैं। तो यहाँ तो बाबा तो भरपूर दे रहे हैं, लेकिन जब समय आता है ना तब उसका पता पड़ता है। जब तक समय नहीं आता है तो सुख की शांति की इसकी क्या वैल्यू है वो नहीं पता पड़ती है। और जब दूसरों को देखेंगे ना कि कितने परेशान है, कितने दुखी है, बाबा इसलिए कहते हैं जाओ हॉस्पिटल में जाके देखो, मंदिरों में जाके देखो कितना परेशान है लोग। तब हमको पता पड़ता है कि हम कहाँ पर हैं। तो हमको भी हम कहाँ पर है, हमारे पास स्टॉक है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो स्टॉक कैसे अभी बढ़ाए। बाबा तो कहते हैं कि इतनी समस्याएं आएंगी, इतनी पेपर्स आएंगे, तो उसकी तैयारी तो पहले ही करनी पड़ेगी ना। जब पेपर आएगा उस समय फिर हम किताब ढूंढेंगे पढ़ने के लिए, देखेंगे इधर क्या है उधर क्या है, तो उस समय कुछ नहीं मिलता है। लेकिन जिन्होंने पढ़ाई की है, जिन्होंने भरपूर अपने को बनाया है, तो उसको फिर सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए तो कभी भी पेपर आए वो आराम से पास कर सकता है। तो इसलिए हम सबको एवर रेडी बनना है। तो बाबा तो सेवा के साधन देते हैं, लेकिन उसको यूज़ भी करना है और समय अनुसार अपने आप को भरतू भी करना है। तो अभी बहुत पावरफुल, जब तक सूरज भाई आते हैं तब तक हम बाबा को बैठ के पावरफुली याद करेंगे, ताकि ये धरनी भी शुद्ध हो जाए। और जो हमारी नंदा बहन है और उनकी बहुत दिल है कि जल्दी से जल्दी बाबा का ये स्थान बन जाए और यहाँ सेवा शुरू हो जाए। और 4-5 दिन पहले आप लोगों को भी पता पड़ा होगा, एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। हम इधर आए थे और वो सेंटर से पीछे से आ रही थी, तो यहाँ पीछे ही रोड पर स्कूटर स्लिप हो गया, गिर गए। तो वो पास में होते हुए भी हमको नहीं पता पड़ा। उनको ढूंढने के लिए हम गाड़ी भेजी, 2 गाड़ियाँ वो रोड पे ढूंढ रहे। बाद में पता पड़ा ये तो पास में है। फिर एक भाई को भेज के उसी स्कूटी पे उनको बिठा के हॉस्पिटल लेके गए। तो नंदा बहन ने हॉस्पिटल का उद्घाटन पहले कर लिया है, तो यहाँ से सेवा तो स्टार्ट हो गई है। तो ज़रूर इसमें भी कुछ ना कुछ राज होगा
कि हॉस्पिटल पास में है, तो जो दुखी होंगे, पैसे कैसे होंगे, इतने दूर से आएंगे, उनको भी यहाँ बाबा की अंजलि ज़रूर मिलेगी। तो ये सेवा का स्थान ज़रूर कोई बाबा के बड़े सेवा का निमित्त बन सकता है। तो इसलिए हम इसको बहुत पावरफुल वाइब्रेशन देंगे। ओम शांति। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। आया है ले उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले